हमारी आरती होती है, गुरु रूपा जी की आरती, 4:30 भगवान की आरती। यहाँ पे आप कल आकर देखिए, यहाँ 4:15 बजे कितने लोग यहाँ पे अंग्रेज लोगों के बच्चों को लेके दिखाए हुए। तो मैंने इतना समझाया उस ज्ञान को, लेकिन हम बाहर भाग गए। अब हम आपको थोड़ा सा गीता के बारे में चर्चा करेंगे, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। अब तक नहीं मालूम था, कोई बात नहीं, अब आप ध्यान से सुनिए और मैं बाद में पूछूंगी, जो ठीक बताएगा उसको प्राइज दिया जाएगा। पहले हम उन महानुभाव को प्रणाम करेंगे, उन महान संत को जिन्होंने 70 साल की उम्र में जाके इन देशों का जीवन चरित्र भी बदल दिया। कृष्णा कृष्णाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो है श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज से 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पूर्व बताया था, दिया था ये ज्ञान। और गीता जी में 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। सबने याद रखना है इसको। दुखों का कारण, हम कोई नहीं चाहता हमारे जीवन में दुख आए। हम जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या पढ़ाई करते हैं या यहाँ वृंदावन में भी आए, हम सारे काम इसीलिए करते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति आ जाए। क्यों आते हैं, कोई बता सकता है? देखिए, हमें कारण पता होना चाहिए। कारण पता होगा तो हम उसका कोई हल निकालेंगे ना। जैसे कोई भी बीमारी फैलती है तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, पहले उसका कारण ढूंढते हैं, और जैसे ही कारण का पता चलता है कि बीमारी क्यों फैली है तो दवाई निकल आती है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार के हम नहीं चाहते हमारे जीवन में दुख आए, मगर आते हैं। यदि हमें इसका कारण पता होगा तो कुछ हल निकालेंगे ना। तो क्यों आते हैं हमारे जीवन में दुख? हमारे पाप कर्मों के कारण। हर व्यक्ति 2 तरह के काम करते हैं। कुछ अच्छे कार्य जिनको पुण्य कर्म बोला जाता है, उनके बदले में हमारे जीवन में सुख और शांति आती है। तो कुछ गलत काम जिनको पाप कर्म बोला जाता है, उनके बदले में हमारे जीवन में दुख और अशांति आती है। तो देखिए, आज कलयुग है, हमें मालूम होता है ये काम गलत है, उसके बावजूद भी हम उसको करते हैं। मानते इस बात को? करते हैं ना, हम सब करते हैं, छोटे बच्चे भी, युवा भी, बूढ़े भी, स्त्री भी। तो कुछ तो हमने पाप कर्म जानबूझकर कर दिए और कुछ पाप कर्म हमसे अनजाने में होते रहते हैं। हम चलते फिरते हैं तो हमारे पाँव के नीचे आके बहुत छोटे छोटे जीवाणु मर जाते हैं। हम कुकिंग करते हैं घर में तो किचन में बहुत छोटे छोटे जीवाणु मर जाते हैं। अब सर्दी है, हम गर्म पानी से स्नान करते हैं, नाली में बहुत छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो उस गर्म पानी की गर्मी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और मर जाते हैं। इस प्रकार हमसे कुछ जानबूझकर और कुछ अनजाने में पाप कर्म होते रहते हैं। तो पाप कर्म हम जानबूझकर करें या अनजाने में करें, पाप का फल होता है ताप, यानी कि कष्ट। हमें उसके फल को भुगतना ही पड़ेगा। जैसे आग में हाथ कोई जानबूझकर डाल दे या अनजाने में डल जाए, आग क्या करेगी? जला देगी। ऐसे ही पाप कर्म हम जानबूझकर करें या अनजाने में करें, हमें कष्ट भोगने ही पड़ेंगे। तो हमारे दुखों का असली कारण हमारे द्वारा किया गया पाप है, चाहे हमने जानबूझकर किया हो और चाहे अनजाने में। तो अब हमने पाप कर्म तो कर दिया, अब हमें समझ आ गया कि पापों की वजह से हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं। तो अब क्या करें कि जिससे हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाए। अब जो कोई थोड़े भी अच्छे लोग होते हैं, भले लोग होते हैं,
वे अपनी गलती को महसूस करते हैं, मान लेते हैं कि मुझसे गलती हुई है। लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो अपनी गलती को मानते भी नहीं। जो अपनी गलती को मान लेते हैं भगवान उससे खुश हो जाते हैं, क्योंकि जो आज अपनी गलती को मान रहा है तो वो कल सुधार भी लेगा। जो अपनी गलती को मानेगा ही नहीं तो सुधारेगा कहाँ, सुधारेगा भी नहीं। मगर क्या होता है, जो आज थोड़े अच्छे लोग हैं, मानो उसने अपनी गलती को महसूस कर लिया तो वो क्या करेगा, अपने किसी मित्र से, पड़ोसी से, संबंधी से, जिसको भी वो अपना नियर डियर समझता है, उससे पूछेगा कि मुझसे ये गलती हो गई तो अब क्या करूं, इसका क्या हल है। तो आज कलयुग में सब लोग एक जैसे हैं। वो क्या बोलेगा, अरे ये कोई गलती नहीं है, आज तो कलयुग है, लोग बड़े बड़े पाप करके घूम रहे हैं, कुछ भी होने वाला नहीं है, ऐश कर। और कुछ बड़ी गलती हो जाएगी तो क्या बोलेंगे, मेरे मित्र हैं, उनकी जो पहचान ऊपर तक है, बस थोड़ा सा दे दो, कुछ 5-7 हजार रुपये, सब ठीक हो जाएगा। वो दे देता है और ठीक हो जाता है। आज हम 99.9 लोग ऐसा ही जीवन जी रहे हैं। और फिर क्या लगेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, और खूब कमाओ गलत ढंग से, कुछ ऊपर दे दो और खूब मौज मस्ती करो। फिर लोग हिल स्टेशन जाएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। ऐसा ही जीवन है ना चल रहा आजकल, ऐसा ही चल रहा है ना। आपने ये बात अच्छे से समझ के जानी है कि हम इंसान की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, मगर भगवान की आंखों में कभी भी धूल नहीं झोंक सकते। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हम चारों तरफ से इतनी बुरी तरह से घिर जाते हैं कि कोई चाहकर भी हमारी मदद नहीं कर सकता। तो ऐसे में बाहर के लोग हमारी कुछ मदद नहीं कर सकते। तो गीता जी हमारा मार्गदर्शन करेगी कि हम क्या करें जिससे हमारे पिछले पाप नष्ट हो जाएं और आगे पाप ना करें। कुछ लोग गलत काम करते हैं, गलत ढंग से पैसा कमाते हैं, धामों में आएंगे, किसी गरीब कन्या की शादी करवा दी, एक भंडारा लगा दिया, थोड़ा दान दे दिया 2-2, 5-5 रुपए, और सोचते हैं हमारे पाप कर्म नष्ट हो गए, और फिर घर जाके फिर से पाप कर्म करने लग जाते हैं। तो याद रखिए, ऐसा करने से कभी भी पाप कर्म नष्ट नहीं होते हैं। हाँ, जो पुण्य कर्म किए हैं वो भी बेकार नहीं जाएंगे, उनका भी फल मिलेगा, मगर पाप कर्म नष्ट नहीं होते, पापों का फल भी भोगना पड़ेगा। तो गीता जी हमें बताएगी कि हम क्या करें जिससे हमारे पिछले पाप को नष्ट हो जाएं और आगे पाप हम ना करें। तो यदि हम ऐसा जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ये जो श्लोक है ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है और पूरे 700 श्लोकों का सार है। यदि हम इसे अपने जीवन में अपना लेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। मेरे पीछे बोलिए, सर्वधर्मान परित्यज्य सर्वमान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मामें शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। ये आश्वासन हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ने दिया है और किसी ने नहीं दिया। तो उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि वे ऐसा कर सकते हैं। वे क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वे सर्वेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, परमात्मा है, परम कंट्रोलर हैं। वे पूरी सृष्टि को कंट्रोल करते हैं, सब कुछ उनके अधीन है, उनकी आज्ञा के अनुसार, आदेश के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो जैसे मिनिस्टर बहुत सारे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर कितने होते हैं? एक। ऐसे ही भगवान बहुत सारे हैं मगर परम भगवान है एक, और वो है भगवान श्री कृष्ण। अब मान लो हमारी प्राइम मिनिस्टर से दोस्ती हो जाती है, या कोई भी मिनिस्टर हमारे काम में बाधा डाल सकता है? डाल सकता है? ठीक इसी प्रकार यदि हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाएंगे तो कोई भी देवी देवता हमारी काम में बाधा नहीं डालेगा, बल्कि वो हमसे खुश हो जाएंगे। भगवान शिव बोल रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो हरि कौन है? भगवान श्री कृष्ण का एक नाम हरि है।
कि जो हमारे पापों को, दुखों को, संतापों को सब कुछ हर लेते हैं, उनका नाम है हरि। एक छोटा सा क्वेश्चन, जब किसी की डेथ हो जाती है, उसको ले जाया जाता है तो क्या बोला जाता है? राम नाम सत्य है। हम बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, मगर इसके बारे में कुछ समझते नहीं है, ना ही अपने जीवन में कुछ अप्लाई करते हैं। बस बोलते हैं और 2 मिनट के लिए बोला, आगे और बस काम खत्म। तो क्या है, तो भगवान ने बोला है कि जो भी मेरी शरण में आ जाएगा, मैं उनके सारे पाप कर्मों को नष्ट कर दूंगा, तुम डरो मत। तो देखिए भगवान ने किसमें बोला? एकमात्र भी बोला है, एक शब्द है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एकमात्र क्यों बोला है? क्योंकि हमने बहुत सारे, देखो उसमें बोला सब धर्मों को, ये सब धर्म हम लोगों ने बहुत सारे धर्म बना लिए हैं। सही मायने में धर्म एक ही है। भगवान गीता में बोल रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य। तो धर्मस्य का मतलब क्या है? जब जब धर्म की हानि होती है, तो इसका मतलब क्या? धर्म एक ही है, उसकी हानि हो जाती है, उसको छोड़कर लोग बहुत सारे धर्म बना लेते हैं, है ना। तो तब भगवान आते हैं। तो भगवान इसलिए बोला तुमने बहुत सारे धर्म जो बना लिया, इनको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। तो क्योंकि हम जगह जगह भटक रहे हैं, आज कहीं जाएंगे, परसों कहीं जाएंगे, कल कहीं जाएंगे, शहर में कोई बाबा आ गया उसके पास जाएंगे, अम्मा आ गई उसके पास जाएंगे, जन्म पत्र लेके पंडितों के पास जाएंगे, हम जगह जगह भटक रहे हैं, हमारा ये धर्म, हमारा वो धर्म, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं इन सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। और जगह जगह भटकने से हमें कुछ मिलने वाला भी नहीं है। यदि हम जगह जगह भटकते रहेंगे तो क्या हाथ लगेगा? तो क्योंकि लोग जगह जगह जाते हैं, हर कोई अपनी बात बोलेगा, और बहुत लोग आज क्या बोलते हैं, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, जहाँ जाए कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो क्या करें क्या ना करें, हमें तो कुछ समझ नहीं आता, तो वो नास्तिक ही बन जाते हैं। तो भगवान गीता में भी बोल रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम पर्वत, ये अर्जुन तुम जो कुछ भी भौतिक और आध्यात्मिक देख रहे हो वो मुझसे ही निकला है, मेरे द्वारा पालित है, अंत में मुझ में ही समा जाएगा। मता पर तरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, कि हे अर्जुन मुझसे परे कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े समुद्र, नदियां, ये पृथ्वी जिसके नीचे केवल जल ही जल तो भरा है ना, हमने खंबे थोड़ी लगाए हैं, लेकिन ये फिर भी टिकी हुई है। ये सब किसके सहारे पे टिकी हुई है? किसके आश्रय पे टिकी हुई है? भगवान के आश्रय पे, भगवान के सहारे पे। कैसे? जैसे किसी ने बहुत सुंदर मोतियों की माला पहनी है, लोग कोई मोतियों के रंग की, कोई डिजाइन की, कोई क्वालिटी की प्रशंसा करता है, धागा तो दिखाई नहीं देता, ना ही कोई प्रशंसा करता है, मगर धागा टूट जाए तो क्या होगा? सारे मोती बिखर जाएंगे, है ना। ठीक इसी प्रकार जो कुछ भी हम देख रहे हैं सब कुछ भगवान की शक्ति पर आश्रित है। जिस दिन भगवान अपनी शक्ति को खींच लेंगे, सब कुछ रसातल में चला जाएगा, पानी में डूब जाएगा, पानी पानी हो जाएगा सब कुछ। जब सुनामी आई तो कितने लोगों ने देखा था उसको, पहले फोन में देखा हो, है ना। तो कैसे सब कुछ पानी पानी हो गया, सब कुछ ढह गया, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां पानी में ऐसे बह रही थी जैसे छोटी छोटी किश्तियां बच्चे खेलते हैं ना कागज की बना के, ऐसी लग रही थी। तो जो हम इतने गलत काम कर करके ये बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये सब कुछ बनाते हैं, ये कैसे मिनटों में चला जाता है। और ये शरीर नश्वर है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है, हम सबको पता है ना। फिर हमें ये शास्त्रों से ही पता चलता है जब ये शरीर नश्वर है तो इस शरीर के लिए गलत काम क्यों करना है। तो देखिए हमारे शरीर की जरूरतें ज्यादा नहीं है। हम यदि देखें तो सुबह से शाम तक हम कितना खाते हैं, और उसमें भी हम बहुत कुछ तो ऐसा खाते हैं जिसकी हमारे शरीर को जरूरत नहीं होती। हमारी आवश्यकताएं ज्यादा नहीं है, हमारी इच्छाएं ज्यादा हैं। और जब वो इच्छाएं हमारी सीधे तरीके से पूरी नहीं होती तो हम गलत ढंगा बना लेते हैं, जिनको पाप कर्म बोला जाता है, और फिर हमें उनका कष्ट भोगना पड़ता है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, तो फिर हम क्या होगा, हमारा इन पाप कर्मों से छुटकारा हो जाएगा। देखिए हमारा जीवन प्रति क्षण भगवान की कृपा पर आश्रित है, मगर हम इन बातों को सोचते नहीं है। जब कोरोना आया, किसी ने हमें ब्लैक में सिलेंडर भी दे दिया ना, लोग आज तक उसका शुक्रिया करते हैं कि मेरी माता जी की जान इसलिए बच गई, मेरी पत्नी की जान इसलिए बच गई कि मुझे किसी भले व्यक्ति ने समय पर ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दिया। उन्होंने छोटा सा सिलेंडर हमें पैसे में दिया, फिर भी हम उनका शुक्रिया करते हैं।
मगर हम 24 घंटे ऑक्सीजन ले रहे हैं। वो कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? ईश्वर जी। भगवान। तो कभी सोचा है ये बात? कभी उनका शुक्रिया किया है? हम बहुत गर्मी है, हम बहुत प्यासे हैं, किसी ने हमें 2 घूंट पानी पिला दी, हम उसका कितनी बार शुक्रिया करते हैं। और हम जैसे ही जगते हैं तब पानी शुरू करते हैं यूज करना, यूज करते करते सो जाते हैं। ये इतना पानी कौन दे रहा है? भगवान। ये लाइटें हैं, इनके बड़े बड़े बिल आते हैं, ना भरे तो कनेक्शन काट दिया जाता है। लेकिन भगवान ने कितना सुंदर बल्ब हमारे लिए फिट किया हुआ है। वो क्या है? सूर्य है ना, जो कि हमें गर्मी भी देता है और प्रकाश भी देता है। जिसकी गर्मी और प्रकाश, हरि बोल प्लीज बैठ जाइए। जिसकी गर्मी और प्रकाश से हमारा जो है सारे सब्जियां, फल फूल, अन्न सब कुछ तभी उगते हैं जिस पर हमारा जीवन आश्रित है। कभी किसी के पास बिल आया है उनका? आएगा तो भर पाएंगे? नहीं। ये छोटी छोटी बातें जो कि बहुत बड़ी हैं, मगर हम इनको कभी भी सोचते नहीं है इनके बारे में, है ना। और कभी भी भगवान का शुक्रिया नहीं करते हैं। हम कृतघ्न हो गए हैं। यही हमारा जो है असली कष्टों का कारण है कि जो हमें इतना कुछ दे रहे हैं, कभी उसके बारे में सोचते नहीं। और कितने लोग 4 अक्षर पढ़ के नास्तिक हो जाते हैं। क्या बोलते हैं? कोई भगवान भगवान नहीं है, ये तो अनपढ़ लोग हैं, यूं ही मंदिरों में फिरते हैं, तलिया बजाते, हम ही भगवान। यहाँ तक कि लोग भगवान को मानना ही बंद कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भगवान हमें ये सब चीजें दे रहे हैं, क्योंकि सही मायने में असली पिता भी हमारे भगवान ही हैं। शरीर के माता पिता बदलते रहते हैं। इस जीवन से पहले हमारे माता पिता कोई और हो जाएंगे, क्योंकि शरीर बदलता है तो शरीर के साथ हमारे माता पिता भी बदल जाते हैं। आत्मा न मरती है न बदलती है। तो आत्मा के पिता परमात्मा है, भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि आत्मा मरती नहीं है, बदलती नहीं है, इसलिए आत्मा के पिता हमेशा भगवान श्री कृष्ण ही रहते हैं। तो क्योंकि वो हमारे असली पिता हैं, भगवान गीता में बोले पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पिता अहम। मैं पूरे जगत का, पूरे ब्रह्मांडों का पिता हूँ, माता भी मैं ही हूँ और पिता माँ भी मैं ही हूँ, पालन करता भी मैं ही हूँ। लेकिन हम ये सब जानते नहीं है, इसलिए हम उनकी सोचते भी नहीं, उनकी शरण में जाते भी नहीं है। तो भगवान कितने दयालु हैं। वो बोल रहे हैं कि जो भी कोई मेरी शरण में आ जाता है, उनका सारा उत्तरदायित्व तो भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उनके सारे पापों को क्षमा कर देते हैं। तो अब आपको समझ आ रही है कि मैं भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। जाओगे तो कम से कम आपको इतना जरूर पूछना चाहिए जाने से पहले कि अब से पहले कौन भगवान की श्री कृष्ण की शरण में गया है कि भगवान ने उनकी पूरी तरह से रक्षा की हो। हमें पूरा पता होना चाहिए अच्छे से, है ना। तो प्रहलाद महाराज के बारे में जानते हो आप? वो 5 वर्ष के बालक थे। उनके पिता हिरण्यकशिपु बहुत बड़े राक्षस थे। उन्होंने हजारों साल ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनको प्रकट कर लिया। उनसे बहुत सारे वरदान मांग लिए कि मैं किसी से न मरूं, है ना। तो अब उन्होंने, क्योंकि उनके पास बहुत सारे वरदान हो गए, तो कि उन्होंने सोचा मैं तो मरूंगा नहीं, मैं तो अमर हो गया। और उन्हें उत्पात मचाना शुरू कर दिया, सबको अपने अंदर कर दिया, यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी। और बोला मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। सब लोग डर के मारे उनकी पूजा करने लगे। मगर वो 5 साल का प्रहलाद उनको भगवान नहीं मानता था, क्योंकि वो जानता था मेरे पिता भगवान नहीं है। तो उन्होंने प्रहलाद को मारने की बहुत कोशिशें की। सबको मालूम है ना, पहाड़ों से गिरवाया, जलते तेल के कढ़ाई में डलवा दिया, जल्दी जल्दी आग में बिठा दिया, हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवा दिया, सांपों के बीच में डलवा दिया। तो क्या वो मार पाए? नहीं। मीराबाई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। उनको भी मारने की बहुत कोशिशें की ऐसे ही। क्या कोई बाल भी बांका कर पाया? नहीं। कौरव 100 थे, पांडव 5 थे। सारे बड़े बड़े योद्धा कौरवों की तरफ थे, पर विजय किसकी हुई? पांडवों की। हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं कि जिसने भी भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की, भगवान ने उनको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की। और वो हिरण्यकशिपु जिसने हजारों साल तपस्या करके इतने सारे वर लिए थे,
क्या वो अपने आप को बचा पाया? किसने मारा था उनको? नरसिंहदेव भगवान की, नरसिंहदेव भगवान ने। उन्होंने ब्रह्मा जी का एक भी वर तोड़ा नहीं, सभी वरों को रखते हुए उस हिरण्यकशिपु को फिर भी मार डाला। ये काम सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। तो कृष्णा मारे राखे के और कृष्णा राखे मारे के, जिसे भगवान श्री कृष्ण मारना चाहते हैं, दुनिया की सारी ताकत, यहाँ तक कि 33 कोटि देवी देवता मिलकर भी उसको बचा नहीं सकते। और जिसको वे बचाना चाहते हैं, सब मिलकर उसको मार नहीं सकते। अब हमें अच्छे से समझ आ गया? किसी ने कुछ पूछना है, कहना है? तो अब तो कोई संदेह नहीं रहा आपको। तो हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, तो भगवान हमें पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे। जिसने भी भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की, भगवान ने पूरी तरह से उसको सुरक्षा प्रदान की है। 2 मिनट के लिए याद रखेंगे, फिर मैं आपको बाद में पूछूंगी। सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। ठीक है? ये क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप। हाँ, विराट। तो अर्जुन को ना तो गीता की जरूरत थी, ना ही विराट रूप की। ये सब हमारे लिए है। भगवान ने, क्योंकि ये ज्ञान हमारे लिए छोड़कर जाना चाहते थे, इसलिए अर्जुन को मुंह में डाला और हमारे लिए गीता का ज्ञान छोड़ा। तो भगवान इसमें बता रहे हैं, हमारे विश्वास को, श्रद्धा को और दृढ़ करने के लिए ये बात बता रहे हैं इसमें, कि मैं मूल हूँ, जड़ हूँ, और जितने भी देवी देवता हैं वो मेरे अंग प्रत्यंग हैं। मेरी पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है, फिर अलग अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं रहती। और वैसे भी हम सबकी अलग अलग पूजा कर भी नहीं सकते। 33 कोटि देवी देवता बताए गए हैं, जिनके हमें नाम भी नहीं पता, तो हम पूजा कैसे करेंगे? है ना? सबके लिए हमें नाम भी याद करने हो, खाली हम नाम भी याद नहीं कर सकते। और जैसे देखिए, हमें पानी चाहिए, हमने नल लगाना है या कुआं खोदना है, 2 फीट यहाँ से खोदे, 3 वहां से, 2 वहां से, पानी निकलेगा? और यदि एक ही जगह से खोदे तो पानी निकलेगा। आज हम मशीनों के द्वारा ये भी चेक करते हैं कहाँ पानी ऊपरी सतह पर है ना, ऊपर है, और जहाँ ऊपर होता है हम वहीं पे खोदते हैं, तो पानी जल्दी निकल आता है। तो भगवान श्री कृष्ण को खुश करना बहुत आसान है। भगवान क्या बोल रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोया। किसी के पास कुछ भी नहीं है, एक पत्ता, तुलसी का पत्ता, एक फूल या एक फल और जल, ये तो सबके पास रहता है, गरीब से गरीब के पास भी। मुझे दे दो। और बस उनकी एक ही शर्त है कि प्रेम पूर्वक दीजिए। और एक श्लोक में क्या बोला? मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कार। कई लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है माला करने का। चलो हाथ से अपने काम करते रहो। हम मुंह से तो काम नहीं करते ना, हाथ से ही करते हैं ना, तो जीवा से नाम लेते रहो भगवान का। ये मन हमारे दुखों का कारण है, संसार में लगा रहता है, यही हमें नचाता है मन। एक बार मन कहीं चला जाए, फिर हमारा सारा दिलो दिमाग वहीं अटक जाता है। तो भगवान कह रहे हैं, मन से मेरा भजन करो, मन से मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बन जाओ, मुझे प्रणाम करो। प्रणाम करने में कुछ पैसे लगते हैं, कुछ समय लगता है, तो भगवान को प्रणाम करो। मध्य जी मेरी पूजा करो, एक ज्योत दिलाओ, भगवान की आरती उतार दो। ये तो हर कोई कर सकता है ना, तो भगवान इससे ही खुश हो जाते हैं। बहुत आसान है भगवान को, श्री कृष्ण को खुश करना, मगर बस उनकी एक ही शर्त है, प्रेम पूर्वक कीजिए, चाहे थोड़ा सा भी। तो यहाँ भगवान ने बताया कि मेरी पूजा करो, और सबसे बड़ी बात क्या है? उनकी पूजा करने से सभी की पूजा हो जाती है, फिर अलग अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं रहती है। तो क्या है, आज हम लोग जगह जगह भटकते हैं, जगह जगह जाते हैं, और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं जो तर्क वितर्क करते हैं, उन्हें करना कुछ नहीं होता कि अरे ये इस्कॉन वाले कृष्णा को मानते हैं ना, ये इसलिए बोल रहे हैं। ये हम नहीं बोल रहे, ये भगवान बोल रहे हैं गीता और भागवतम में। हम तो उनकी बात को दोहरा रहे हैं और हमने उनकी बात को अपनाया है।
और जो सुख शांति हमें बहुत थोड़े में बड़ी आसानी से सरलता से मिली है, वो हम आप सब में बांटना चाहते हैं। मगर भगवान जानते थे कल के लोग कैसे होंगे। इस बात का जवाब भी भगवान ने श्रीमद् भागवतम में दिया है। भागवत जो 7 दिन का सप्ताह होता है, सुना किसी ने कभी? सुना होगा। तो उसमें इसका जवाब दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम में कि जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, और पेट में भोजन डालने से शरीर के एक एक अंग में ताकत आ जाती है। ये बात सही है गलत? सही। ये सिद्धांत है, ये साइंस है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। और ये काम हम रोज करते हैं कि जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, और पेट में भोजन डालने से शरीर के एक एक अंग में ताकत आ जाती है, वैसे ही मेरी पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। यदि कोई मेरे जैसा मूर्ख बोले मैं तो एक एक पत्ती में, एक एक टहनी में, एक एक फूल में, एक एक फल में पानी दूंगी, क्या दे पाऊंगी? नहीं। और कोशिश करूंगी, बहुत ज्यादा पानी, बहुत मेहनत, बहुत समय लगेगा, फिर भी पेड़ सूख जाएगा, क्योंकि एक एक पत्ती में पानी दे ही नहीं सकती। और आज लोग ऐसा ही कर रहे हैं। कई माताएं आएंगी, बोलेंगे अरे माता जी हम तो इतना कुछ करते हैं, उनको भी मानते हैं, वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी जाते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में बड़े कष्ट आ रहे हैं। तो हमारा फिर वही हाल है कि हम टहनी की पत्तियों को सींच रहे हैं, जड़ में तो पानी दे नहीं रहे। अब पेड़ तो सूख गया, तो क्या सूखे पेड़ को फल लगेंगे क्या? तो वही हाल है हमारा कि इतना कुछ करते हैं, हम जगह जगह जाते हैं, फिर भी बल्कि हमारे संशय बढ़ जाते हैं और हमारे जीवन में सुख शांति नहीं आती। तो हमें क्या करना चाहिए? पेड़ की जड़ रूपी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। वैसे भी देखिए कई लोगों को हमने देखा है 11-11, 12-12 बज जाते हैं तो वो पानी भी नहीं पीते। उनके शहर में जितने भी मंदिर हैं सब जगह जाएंगे, यहाँ भी जाओ, वहाँ भी जाओ, वहाँ भी जाओ। थोड़ी देर शिव जी मंदिर चले गए तो शिवाय कर लिया, हनुमान जी के चले गए तो हनुमान जी कर लिया, जहाँ भी जाएंगे ऐसे। और दिल किसी पे भी नहीं टिकता है, उनका मन नहीं ठहरता है। वही यदि एक ही जगह बैठ के हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कलयुग का तारक मंत्र है, विशेष मंत्र है जो हमारे हृदय की शुद्धि करता है। सही क्या है, गलत क्या है, ये हमें बता देता है, और जो हमारे संबंध को भगवान के साथ जोड़ देता है। तो यदि हम एक ही जगह बैठ के वो 4 घंटे या 2 घंटे हमने जगह जगह पे लगाए हैं, हम आधा घंटा भी एक जगह बैठ के महामंत्र का जप करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो अभी जो है हम आगे अब आप बताएंगे। अभी हमने श्लोक बोला था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये ऐसे लिखा गया है और ये 3 लाइनों में गलत है, 1 लाइन में ठीक है। क्या कोई बता सकता है कौन सी लाइन में ठीक है? कोई नहीं? बी कौन सा है? बोलो बोलो। देखिए हमारे पास छोटे छोटे बच्चे आए हैं, 9-9 साल के बच्चे भी बता कर गए हैं इसको। डी है इसका जवाब। एक हमारे साथ 5 साल 9 साल का बच्चा। आप कितने साल के बेटा? 9। वो इतना ही था। तो अब कोई ए बोल रहा था, कोई बी, कोई सी, उस बच्चे ने डी बोला। तो हमने उससे पूछा, बेटा आपने तुक्का लगाया है क्या? क्योंकि कोई ना कोई तो है ही है ना। तो कहता नहीं माता जी मैंने तुक्का नहीं लगाया। तो मैंने आपको कैसे पता चला? कि आपने अभी अभी श्लोक बोला था ना, और एंड में बोला था माँ सोचा। मैंने माँ सोचा याद रखा और माँ सोचा है डी में। वो देखिए इतना इंटेलिजेंट था वो बच्चा। अभी इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है हम गीता जी पढ़ते नहीं है, तो जो मैंने पहले श्लोक बुलवाया था तो हमें याद नहीं रह सकता क्योंकि पढ़ते नहीं है, इसीलिए मैंने अभी भी बोला था। लेकिन आप कोई बात नहीं,
अब हम आगे चलते हैं। कोई भी बोलेगा नहीं, हाथ खड़े करेंगे और ABCD करके जवाब देंगे। श्रीमद् भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? हाँ, कोई भी नहीं, क्यों नहीं है? 7,000 हैं। कितने हैं? हाँ जी, 700 है या 7,000 है? 700 है। अब फिर से याद रखिए सब, मैंने बताया था कि गीता जी में 700 श्लोक हैं। कुछ तो माना एक दो बाद में आए हैं, मगर आप तो शुरू से ही आए हुए हैं, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं। गीता जी में 700 श्लोक हैं। आपका नाम? नव्या गुड़िया की जय बोलिए। हरे कृष्ण, सब बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हाथ खड़ा करेंगे और ABC करके जवाब देंगे, बोलेगा नहीं कोई भी, ठीक है? श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? जो बोल दिया वो नहीं। हाँ जी बेटा, 18, बिल्कुल सही। आपका नाम? प्रियंका की बोलिए। हरे, सब बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये श्लोक कौन से महाग्रंथ का है? आप बता चुके हैं। भगवत गीता, बिल्कुल सही। भगवत गीता का है ये श्लोक। आपका नाम? गरिमा गुड़िया की बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे दुखों का मूल कारण क्या है? अपना सब नहीं बोलेंगे, 10 लोग किसको क्या कहूँगी। सबसे पहले किसने बोला था? आपने बोला था। तो देखिए, हमें इस बात को भी अच्छे से याद रख के जाना है कि हमारे दुखों का असली कारण, मूल कारण हमारे पाप कर्म है। ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे, अरे पाप तो वो करते हैं, हम कष्ट भोग रहे हैं, बोलते हैं ना बहुत लोग ऐसा। तो हो सकता है कई बार हमारे जीवन में कष्ट किसी के माध्यम से आता है, मगर हमने उसका बुरा किया होगा, वो निमित्त बन गया, मगर पाप कर्म हमारा ही है। यदि हम इस बात को समझ लेंगे कि ये हमारा पाप कर्म है, तो उसका दुख भोगना भी थोड़ा आसान हो जाएगा। और जब हम ये सोचते हैं उसकी वजह से मेरे जीवन में कष्ट आया है, तो हमारी उससे थोड़ी सी दुश्मनी हो जाती है, उससे हम ईर्ष्या द्वेष करते हैं, उससे झगड़ा ले लेते हैं। तो ये मनुष्य जीवन मिला है इनको काटने के लिए। हमने पहले पाप कर्म किए, किसी के माध्यम से हमारे जीवन में आ गए और हिसाब किताब पूरा हो गया, सही मायने में, ठीक है? तो हिसाब पूरा हो गया, मगर हम क्योंकि हमें ये ज्ञान नहीं है, फिर हम क्या बोलेंगे, अरे तूने तो क्या किया, देखना मैं क्या करता हूँ। और हम कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करते हैं और हमारे पाप कर्म और बन जाते हैं। तो ये चक्कर हमारा फिर चलता रहता है। फिर हम आगे मिलेंगे किसी न किसी रूप में, फिर हम कुछ ना कुछ करेंगे और ये फिर जन्म मृत्यु का चक्कर हमारा ऐसे ही चलता रहता है। तो ये मनुष्य जीवन जो है, केवल ये शास्त्रों का ज्ञान समझकर भगवान का भजन करके इस जन्म मृत्यु के चक्कर को काटने के लिए ही मिला है। फिर लोग बोलते हैं खाओ पियो मौज मस्ती करो, ये मनुष्य जीवन इसीलिए, और जन्म अरे मिला किस लिए है, इसीलिए तो मिला है। नहीं, खाना पीना सोना, बच्चों को जन्म देना, रक्षा करना, ये तो सब पशु पक्षी भी करते हैं। यदि हम भी यही 4 काम करके चले गए तो पशुओं में हम में अंतर क्या रहा? जबकि मनुष्य योनि को बोला जाता है सर्वश्रेष्ठ योनि है, देवताओं से भी श्रेष्ठ। तो फिर हम भी वही 4 काम कर रहे हैं, 4 काम पशु कर रहे हैं, तो फिर क्या श्रेष्ठता है हमें? बताइए क्या श्रेष्ठता है? और बल्कि पशु पक्षी ये 4 काम हमसे बहुत अधिक मात्रा में करते हैं, हम नहीं कर सकते उतनी मात्रा में। हाथी एक दिन में 40-50 किलो खा सकता है, आप में से कोई है जो 40-50 किलो खा सकता है? भालू 6-6 महीने लगातार सो सकता है,
हम में से कोई है जो 6 दिन भी लगातार सो सकता है? 6 दिन भी नहीं ना। सूअरी और कुतिया एक टाइम में 10-10 बच्चों को जन्म दे सकती है, मगर मनुष्य योनि में ऐसा नहीं हो सकता। हाथी एक चिंगार मारता है तो पूरा जंगल खाली हो जाता है। हमारे सामने तो कोई एक डंडा लेकर भी खड़ा हो जाए ना तो देखो हमारा पसीना छूट जाता है कि नहीं? ये काम, और हर पशु अपनी रक्षा करता है। एक कुत्ते को भी आप डंडा दिखाओ वो भाग जाएगा, हम है ना। और यदि हम उसको पुछ करके रोटी दिखाएं तो हमारे पास आ जाएगा। उसमें भी थोड़ी बहुत ही बुद्धि है। बिल्ली में भी विवेक है। कई लोग बोलते हैं इंसानों में विवेक है, बिल्ली में भी है। यदि जब तक कोई किचन में रहेगा कोई भी, तो वो किचन में जाएगी नहीं, और जब कोई नहीं होगा तो चुपके से दूध पी के आ जाएगी, क्योंकि उसको मालूम है यदि कोई होगा जब जाऊंगी तो दूध भी नहीं मिलेगा, मार भी पिटेगी, है कि नहीं? तो ये थोड़ा बहुत ज्ञान पशुओं में भी है, मगर हम उनको ऐसे बिठाकर ये शास्त्रों का ज्ञान नहीं दे सकते जो हम मनुष्य योनि, जैसे आप लोग बैठे हो बहुत ध्यान से सुन रहे हो। तो ये बस एक ही खासियत है मनुष्यों में कि हम समझ सकते हैं हमारे जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं, हम इनको कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे हम सब लोग खुशियां चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, है ना, चाहते हैं ना सब। तो क्या हमें मिल रहा है? हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें लगता है बड़ा सा घर बन जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, बड़ा सा घर बन गया, फिर लगता है एक बड़ी सी गाड़ी आ जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे, तो सुख आ जाएगा, है ना। थोड़ी देर बेटा, बस थोड़ी 2-4 क्वेश्चन, अब आपकी बारी है, तो खुश हो जाएंगे, तो हमारे में सब कुछ, फिर बच्चा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जॉब लग जाएगी, सब कुछ हो जाता है। तो क्या हमारे जीवन में खुशियां आ जाती हैं? नहीं आती, क्योंकि जहां हम खुशियां ढूंढ रहे हैं वहां खुशियां है ही नहीं। भगवान ने बोला दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार कैसा है? दुखों का घर है, और यहाँ की हर चीज नाशवान है, एक ना एक दिन नष्ट होंगी। तो बताइए फिर यहाँ सुख कहाँ से मिलेगा? तो इसका मतलब क्या सुख चाहना गलत है? नहीं, सुख तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारी आत्मा सच्चिदानंद है, हमेशा आनंद में रहने वाली है, इसलिए वो आनंद चाहती है। मगर जहाँ हम ढूंढ रहे हैं आनंद, वहाँ नहीं है। जैसे एक मृग रेगिस्तान में, हिरन रेगिस्तान में जल ढूंढता है, आधा किलोमीटर पे रेत चमकती है, उसको लगता है वहाँ पानी है, वो दौड़ता है, और फिर वहां जाएगा तो वहां पानी है नहीं, आधा किलोमीटर पे फिर चमकेगी, फिर लगेगा वहां पानी है, फिर भागता है, तो नीचे से गर्म बालू, ऊपर से गर्म सूर्य, सिर तपता है, और एक दिन वो मर जाता है बिना पानी के। अब यदि इसको प्यास लगी है तो पानी की चाहत गलत नहीं है, मगर जहाँ वो पानी ढूंढ रहा है वहां पानी नहीं है। तो हमारी भी सुखों की चाहत गलत नहीं है, मगर जहाँ हम सुख ढूंढ रहे हैं वो जगह गलत है। तो सुख मिलेगा, हम क्या बोलते हैं, नंद के आनंद भयो, है ना। तो जब तक हम उस नंद के लाला के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारे जीवन में आनंद नहीं आएगा। अब ये देखिए कि हमने बटन दबाया और लाइट जल गई, तो केवल सिर्फ बटन दबाने से लाइट जल गई? और क्योंकि इसका कनेक्शन पावर हाउस से है, तो बटन दबाने से लाइट जल गई। यदि इसका कनेक्शन पावर हाउस से ना हो, कितने ही बल्ब लगे हो, कितने बटन लगे हो, तो क्या प्रकाश होगा बटन दबाने से? नहीं। ठीक इसी प्रकार जब तक हमारा कनेक्शन, हमारा संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ नहीं होगा, हमारे जीवन में कुछ भी करने से सुख और शांति नहीं आ सकती। हमारे शास्त्र बोलते हैं, हो सकता है कभी सूर्य पश्चिम से निकलाए, हो सकता है आकाश में फूल खिल जाएं, हो सकता है हथेली पे सरसों जम जाए, हो सकता है पानी के मथने से माखन निकल आए। हालांकि ये काम भी आसान नहीं है, लेकिन कहते हो सकता है हो जाए कभी, मगर भगवान की शरण में जाए बिना, भगवान का नाम लिए बिना हमारे जीवन में सुख और शांति आ जाए, ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। तो इसको समझ लिया, इसको अच्छे से जान के जाना है कि हमारे दुखों का कारण हमारे ही पाप कर्म है। अब हमने भगवान का नाम लेना है और आगे गलत काम नहीं करने हैं। तो भगवान की शरण में जाने से एक इंसान को क्या लाभ मिलता है, जो मैंने बताया उसी के आधार पर बताएंगे। यदि हम भगवान की शरण में जाएंगे तो क्या लाभ होगा? शांति की प्राप्ति होगी, मोक्ष की भी मैंने बात ही नहीं, मिलेगा पर लेकिन थोड़ा आगे चलते, उससे पहले तो कुछ और होगा। क्या होगा बताएगा कोई?
यदि हम भगवान की शरण में जाएंगे तो हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो एक इंसान के समस्त पाप कैसे नष्ट होंगे या वो कैसे मुक्त होगा पापों से? भगवान की शरण में जाने से। एक एक करके बोलिए, आपको बुक मिल गई है इनको आपको, क्योंकि सेम है, कोई देने से कोई लाभ नहीं है ना आपको, और होगी तो दूसरी दूंगी आपको। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे अगला इसको अपने अच्छे से इसको अपने मानस पटल पे लिख कर लेके जाना है कि भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने से क्यों नहीं डरना चाहिए हमें। जो मैंने बताया है आप इतना खोल खोल के उसके आधार पे जवाब दोगे। क्यों नहीं डरना चाहिए मैं भगवान की शरण में जाने से, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने से? कोशिश कीजिए। वही शांति मिलेगी। शांति तो बेटे और कहीं भी मिल जाती है। हम कहीं भी जाके कहीं भी जाके विराम स्थान पे बैठते हैं, थोड़ी देर के लिए शांति वहां भी मिल जाती है। वहाँ सब पापों का नाश होता है। ये तो पहले बोल दिया, सब पापों का नाश हो गया। गोब हमने इतना बताया है, इतनी देर से इतना खोल खोल के बताया है, और वो जो बताया सब थे इस क्लास में। क्योंकि भगवान सर्वेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, परमात्मा है, परम कंट्रोलर हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे असली पिता हैं। अब मान लो कोई प्राइम मिनिस्टर है तो उसका बच्चा उसके पास जाने से डरेगा, उसका फादर है वो, मगर जिसको मालूम ही नहीं होगा ये मेरे पिता है जो प्राइम मिनिस्टर है, तो जाएगा? नहीं जाएगा। मान लो कोई बच्चा बहुत छोटा से बिछुड़ गया अपने पिता से, उसको पता ही नहीं मेरे पिता है जो प्राइम मिनिस्टर है, तो वो नहीं जाएगा। ठीक इसी तरह हम भी ये बात भूल गए हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे असली पिता हैं, और वो साथ में परमेश्वर है, सर्वेश्वर है, परम कंट्रोलर हैं। हम जगह जगह धक्के खाते घूम रहे हैं, मगर भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, हम उनसे बिछुड़ गए हैं। और इस्कॉन में यही जो है किया जाता है कि भूले भटके जो भूल भटक गए हैं और भूल गए हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे असली पिता हैं, उनसे संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं। क्योंकि जैसे पावर हाउस से इसका संबंध हुआ और लाइट जलाया तो रोशनी आ गई, प्रकाश हो गया कमरे में, ठीक इसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण से हमारा संबंध जुड़ जाएगा, कनेक्शन जुड़ जाएगा, तो हमारे जीवन में सुख और शांति, खुशियां और आनंद सब कुछ आ जाएगा, और हमारा सारा भटकना बंद हो जाएगा। आपको किसी को जल्दी तो एक छोटी सी कथा सुनाऊं या आगे चलूं? आपके टाइम के अनुसार करती हूँ मैं। हमें दिल्ली तक जाना है। ठीक है, दिल्ली तक तो बस में जाना है? नहीं, अपनी गाड़ी है। गाड़ी, फिर तो कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए, हो चाहिए। जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आगे चलिए, पापों से मुक्ति से क्या लाभ है? यदि हम पाप मुक्त हो जाएंगे तो क्या लाभ होगा? कृष्ण भगवान के प्रिय हो जाएंगे। प्रिय। पाप हमारे जीवन में क्यों आए? हमारे बुरे कर्मों के कारण, है ना। हमारे जीवन में दुख क्यों आए? पापों के कारण, है ना। तो यदि हम हमारे सारे पाप मुक्त हो जाएंगे तो हमारे सारे दुख मिट जाएंगे, हमारे जीवन में सुख आ जाएंगे। और हमने भगवान की शरण ले लिया है तो हम भगवान का भजन करेंगे। तो भगवान का भजन करते करते जब हम शरीर छोड़ेंगे तो भगवान हमें अपने घर ले जाएंगे। हमें पता चल गया भगवान श्री कृष्ण हमारे असली पिता हैं, तो उनका घर ही तो हमारा असली घर हुआ ना, है ना। एक बच्चे का घर कौन सा होता है? उसके पिता का घर। तो हमें पता चल गया भगवान श्री कृष्ण हमारे पिता हैं, तो फिर भगवान हमें दुख भरे संसार में कभी नहीं छोड़ेंगे और हमें अपने घर ले जाएंगे। कुछ लोग जेल में पड़े हुए हैं, उनका वो असली घर है क्या? नहीं, उन्होंने सरकार के नियमों को तोड़ा है, गलत काम किए हैं, इसलिए उनको जेल में डाल दिया। अब वो लोग यदि जेल में रह के, कोई जेल के नियमों को नहीं तोड़ेगा, ठीक से रहेगा वहां, तो जैसे ही उनका समय खत्म होगा उनको उनके घर भेज दिया जाएगा। लेकिन जो वहां रहकर भी उत्पात मचाएगा, नियमों को तोड़ेगा, तो उनका क्या करेंगे? उनका समय बढ़ा दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये गीता है, ये हमारे जीवन का मैनुअल है। इसमें बताया गया है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं, क्या सोना, कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, कैसे कर्म करने चाहिए। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म।
हमें मालूम ही नहीं है, इसमें सब कुछ है। यदि हम इसके अनुसार अपना जीवन जिएंगे तो जैसे ही हम शरीर छोड़ेंगे दोबारा हम इस भौतिक संसार में, दुख भरे संसार में कभी भी वापस नहीं आएंगे। और यदि हम इसके नियमों को तोड़ेंगे तो फिर से हमें इसी भौतिक दुनिया में भेज दिया जाएगा। और याद रखिए कि मनुष्य योनि नहीं मिलेगी, क्योंकि मनुष्य योनि हमें यही काम करने के लिए दी गई है। यदि हम पशुओं की तरह खाया पिया सोया और बस चले गए तो भगवान बोलेंगे यदि यही काम करने हैं तो पशु पक्षी भी यही कर रहे हैं, है ना, फिर मनुष्य जीवन लेने का क्या लाभ। तो इसलिए हमें जो है शास्त्र सम्मत अपना जीवन जीना है। और अब जी कर देखिए, उसका सुख हमें यहीं मिलेगा। यहीं मरने के बाद मुक्ति है, होती है नहीं होती है किसने देखा, लोग बोलते हैं कि नहीं। तो इसका यदि हम इसके अनुसार जीवन जिएंगे तो सुख शांति हमारे जीवन में यहीं आएगी, यहीं अनुभव होगी। और आगे जाके जो काम हमें यही सुख नहीं देता, यही हमारे को तंग करता है, दुखी करता है, तो वो आगे क्या देगा, है कि नहीं। और ये भगवान का भजन, भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान की लीला, वो हमें यही सुख शांति प्रदान करेंगी, उसको हम यही अनुभव कर पाएंगे। और फिर सोचिए तो आगे तो मिलेगा ही मिलेगा, भगवान ने बोल दिया, फिर तो भगवान अपने धाम ले जाएंगे। तो अध्याय 18 श्लोक 66 में हमने 3 बातें सीखी थी, अभी आप सबको बताई थी ना, वो कौन कौन सी है, कोई बताएगा। बोलिए ना, बोलिए बोलिए, कोशिश कीजिएगा। सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। हाँ। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्ति दूंगा। और हाँ, तीसरा तो बड़ा आसान है, वो तो कितनी बार आ चुकी है ना ये चीजें हमारे। तीसरा, डरो मत, हाँ, डरो तू, है ना भाई, जितनी बार बताया गया है ना, फिर भी ठीक है, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। आपका नाम क्या बोला था। गरिमा। गरिमा, गरिमा गुड़िया की जय। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस 2-5 मिनट और लेंगे। देखिए, हम जिस किसी भी शहर में, देश विदेश में जाते हैं, वहाँ की जो भी चीज मशहूर होती है वो लेकर आते हैं। तो यहाँ आप वृंदावन धाम में आए हो, ये भगवत गीता और ये माला आप यहाँ देखेंगे, हर रेडी पे, हर दुकान पे आपको मालाएं मिलेगी, ढेर लगी हुई, देखा है ना। तो उसका मतलब क्या है, यहाँ की माला मशहूर है, हमें यहाँ से माला लेकर जानी चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। कि हम यहाँ से जाएं तो हमें रोज वृंदावन की याद आनी चाहिए कि हम यहाँ हमेशा रह नहीं सकते, लेकिन हम चिंतन तो कर सकते हैं, याद तो कर सकते हैं। और जहाँ हमारा मन है तो ऐसा माना जाता है कि हम वहीं हैं। यदि आप वृंदावन में आए हो, आपका घर मन है घर में, तो आप वृंदावन में नहीं हो, आप वृंदावन में हो। और यहाँ से जाकर यदि आप अपने घर में रहे हो, आपका मन वृंदावन में है, चिंतन आप वृंदावन का कर रहे हो, तो आप वृंदावन में ही हो, है ना। तो ये माला है 108 मनके की माला, ये सुमेरु है, इसके बिल्कुल साथ वाला मन का ऐसे पकड़ना है, ये उंगली नहीं लगानी है, और जो है बोलना है, मेरे पीछे सब बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर आगे चलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम पूरी माला नहीं करेंगे क्योंकि आपको देर हो जाएगी। ऐसे एक एक मनके पे पूरा महामंत्र बोलना है और आगे बढ़ना है। तो 2 माला शुरुआत कीजिए, राधा कृष्ण का जोड़ा होता है, और 15 मिनट गीता जी पढ़िए। शुरू में एक माला में 10 मिनट लगते हैं, बाद में तो 7-8 मिनट में ही हो जाती है, 15 मिनट में 2 माला। तो 15 मिनट गीता जी पढ़िए, 15 मिनट 20 मिनट भगवान का नाम जपिए, फिर अपने जीवन में चमत्कार देखिए। बाकी 23.5 घंटे आपके, शुरुआत में आप आधा घंटा दीजिए, बाद में आपको अच्छा लगने लगे समय को बढ़ाइए। ठीक है, भगवान बोलते हैं, तुम मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में, तुम अपने काम में
तो मैं अपने धाम में। यदि हम भगवान का नाम लेंगे, लोग बोलते हैं समय नहीं है, अब भगवान के लिए समय निकाल के देखिए। भौतिक दुनिया में भी हम जिसके लिए समय निकालते हैं वो भी आधे समय में हमारे लिए समय निकालता है ना। जो भौतिक दुनिया के लोग भी ऐसा कर सकते हैं, और जो भगवान हमारे असली पिता हैं, क्या वो नहीं करेंगे? करेंगे ना, जरूर करेंगे। तो कौन कौन है जो गीता पढ़ेगा और ये माला करेगा? हाथ उठाइए। सब करेंगे। बहुत सुंदर बात, ताली बजाइए जोर से सबके लिए। जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो ये हमारे माता पिता की थोड़ी कमी है। ये बच्चा इतने ध्यान से सुन रहा है ना। उसने, हाँ मैं देख रही थी इसको, भले ही कुछ बहुत बता नहीं पाया पर बहुत ध्यान से सुन रहा है ये बच्चा। जैसे हम भौतिक शिक्षा के पीछे पड़े हुए ना, 3 साल का बच्चा होता नहीं, उससे पहले हम स्कूलों में डाल देते हैं, है कि नहीं? और जन्म होते सोचने लग जाते हैं क्या बनाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, कौन से स्कूल में डालेंगे, अच्छे से अच्छा स्कूल, महंगे से महंगा स्कूल ढूंढते हैं, है कि नहीं? वो हमें शरीर पेट भरने की कला सिखाता है ये ज्ञान, ठीक है? और ये ज्ञान हमारी आत्मा का पोषण करता है। यदि हमारे शरीर में आत्मा ना हो तो इस शरीर की कोई वैल्यू है? नहीं। हम सबको मालूम है आत्मा निकल जाए, चाहे हमारे बच्चे की हो, चाहे पति की हो, चाहे पत्नी की हो, चाहे भाई की हो, कोई घर में रखता है? कोई नहीं रखता। लेकिन उस आत्मा के लिए हम कर क्या रहे हैं, कभी सोचा है? शरीर के लिए हम सुबह से शाम तक सारा जो भी कुछ कर रहे हैं, सोच रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, शरीर के लिए कर रहे हैं। सारे दुष्कर्म भी शरीर के लिए ही कर रहे हैं। इसको कैसे सजाया जाए, कैसे सहेज के रखा जाए, लेकिन फिर भी ना इसको कभी जवान रखा जा सकता है, ना मरने से बचाया जा सकता है। हम सबको मालूम है? और आत्मा कभी मरती नहीं है, वो स्थान बदलती है कि नहीं? हमारे अच्छे बुरे कर्मों को लेकर जाती है, हमारा जो मन बुद्धि अहंकार है, और उनके अनुसार हमें दूसरे जन्म में डाल देती है, दूसरे शरीर में डाल देती है। तो उस आत्मा के लिए हमने कभी कुछ किया? तो क्या उस आत्मा के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? देखिए 2 चीजें होती हैं, जैसे एक गाड़ी और एक ड्राइवर। गाड़ी की खुराक अलग है, ड्राइवर की अलग है। हम गाड़ी, आप सब माला लेंगे, आप तो दोनों एक है ना, एक रख लीजिए। माला अलग अलग लेनी पड़ेगी। माला करनी आ गई? इसे बताएगा मुझे कोई करके, कैसे बताया था मैंने, आप बताना बेटा। अब पीछे नहीं जाना है, ये पकड़ना, ये उंगली भी नहीं लगानी है, ऐसे पकड़ना। एक मन के भी पूरा महामंत्र बोलना है, ऐसे ऐसे नहीं भागना है, पूरा महामंत्र बोल के फिर आगे चलना है, ठीक है? अच्छा देखिए, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए